नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। BRSLP को कांग्रेस में जम करने कांग्रेस आला कमान की हरी झंडी। 30 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होने तैयार। रेवंत रेड्डी किसानों को नजरअंदाज करके आला कमान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। प्रोजेक्ट के गेट लिफ्ट करने के बजाय सियासत के गेट लिफ्ट किए जा रहे हैं। BRS कायदीन का रद्द-ए-अमल। BRS के कायदीन बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के बाद हुकूमत इमदाद फराहम करेगी, जी चेन्ना रेड्डी का बयान। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ड्रग कंट्रोल के धावे। गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए 52 लाख रुपए के इंसुलिन इंजेक्शन जब्त। और फलों को केमिकल्स और मसनूई तरीके से पकाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 ताजरीन के कब्जे से फल और केमिकल जब्त। टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। BRS पार्टी के अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करने की कांग्रेस आला कमान की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरे के बाद BRS अरकान को पार्टी में शामिल करने के लिए तेजी से पेशरफ शुरू हो चुकी है। BRS पार्टी के अरकान असम्बली कांग्रेस पार्टी से राब्ते में है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कई बार ये ऐलान किया है कि किसी भी वक्त BRS को खाली कर देंगे। जराये के मुताबिक पार्टी आला कमान ने वजीर आला को इशारा दिया है कि BRS LP को कांग्रेस LP में जम करने के लिए हरी झंडी दे दी है। BRS पार्टी के 39 के मुजमला 26 अरकान BRSL को जम करने के लिए काफी हैं। पता चला है कि BRS के 30 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसका मुहूर्त कब तय होगा, इसका खुलासा होना बाकी है। पार्टी जराये के मुताबिक पार्लियामेंट के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद GHMC में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेटर्स और अरकान असम्बली को शामिल करने की हुकमत अमली तैयार की जा रही है।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी किसानों के साथ तंगनजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। ट्वीट करते हुए केटीआर ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से फसलें तबाह हुई हैं, लेकिन वजीर आला ने एक नजर डालना भी गवारा नहीं किया। वो सिर्फ दिल्ली में आला कायदीन के अतराफ चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें गली में किसानों की मुश्किलात नजर नहीं आती। अवामी हुकूमत का मतलब 24 घंटे सिर्फ सियासत करना है। पार्टी से इनराफ करने वालों पर नजर रखी जा रही है। सिर्फ आला कमान के अतराफ घूमने से फुर्सत नहीं है। केटीआर ने मुतालबा किया कि किसानों को फौरन फी एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ बीआरएस पार्टी जीतोजहद करेगी। साबिक वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत किसानों का नुकसान कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मुतासरा किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के गेट की तरह सियासत के गेट लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। बीआरएस हुकूमत में जब गैर मौसमी बारिश होने से नुकसानात पर 10,000 रुपए मुआवजा दिया गया था, उस वक्त कांग्रेस ने तनकीद की थी। निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में करीब 2 करोड़ 50 लाख अफराद ज़राई शोबे से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में एक वजीर भी आंख उठाकर नहीं देख रहा है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने 100 दिनों में 16,400 करोड़ रुपए का खर्च किया है। उनका कहना था कि किसानों को फौरी माली इमदाद फराहम की जाए। అప్పటిదాకా భూములు వదిలిపెట్టిన రైతులు సైతం పట్టణాలలో ఉండేటువంటి రైతులు సైతం వచ్చి తిరిగి వచ్చి గ్రామాలలో వ్యవసాయాన్ని చాలా ఆపేక్షగా చేసేటువంటి పరిస్థితి మేము కల్పిస్తే మళ్ళీ వ్యవసాయం అంటే మునుపటి రోజులు గుర్తుకు తెస్తున్నారు. దీని బదులు ఇంకేదైనా పని చేసుకొని బతుకుతున్నారు దేవుడా అనేటువంటి ఒక దుస్థితిని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కల్పిస్తూ ఉంది. నీళ్లు ఉన్న కాడికి ఉన్న నీళ్లను రిజర్వాయర్లలో ఏ మేరకు ఉంటే ఆ మేరకు ఈ మేరకు ఇస్తామని చెప్పి ముందే ప్రకటించమని చెప్తానంటే ఆనాడు ఎన్నికలైన వెనువెంటనే మేము చెప్పినాం. డిసెంబర్ 1st వీక్లో చెప్పినాం. ఫలితాలు వచ్చి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెనువెంటనే చెప్పినాం. యాసంగి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎంత మేరకు ఇస్తారు రైతులకు, ఆయా రిజర్వాయర్లలో ఉండేటువంటి నీళ్ళన్నీ చూసుకొని మీరు పద్ధతి ప్రకారంగా మీరు కాషన్ చేసి చెప్పండి అని చెప్పినాం. పట్టించుకోలే. రాజకీయాల మీద విద్వేషంగా గత ప్రభుత్వం మీద ప్రభుత్వ అధినేత మీద మాట్లాడడానికే పరిమితం అయిపోయినారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉన్న నీళ్లను హేతుబద్ధంగా ఎట్లా వాడుకుందాం అనేటువంటి దానికి ఒక్కనాడు కూడా సమీక్ష చేయలే ఈ ప్రభుత్వం. तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन चिन्ना रेड्डी ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से नुकसान होने वाले किसानों के बारे में हुकूमत बहुत जल्द ही फैसला लेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ज़रूरी ओहदेदारों के जरिए फौरन फसलों के नुकसानात की तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी गई है। तफसीलात के मिलते ही मुआवजा देने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ के मौसम से फसल बीमा का आगाज होगा। उन्होंने बताया कि 9 अजला में ज्यादा नुकसान हुआ है, कामारेड्डी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चिन्ना रेड्डी ने कहा कि बीआरएस वालों को रोजगार नहीं है, इसलिए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्ना रेड्डी ने कहा कि निरंजन रेड्डी और केसीआर दोनों बेरोजगार हैं, अब उनका काम हमें निशाना बनाना है। वजीर पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस आउट हो चुकी है, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है। गांधी भवन में मीडिया से गैररस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना में बीजेपी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ हैं। बी संजय और ई राजेंद्र एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वजीर मौसूफ ने पीने के पानी को लेकर जो खबरें फैलाई जा रही हैं उससे मुस्तरद करते हुए बताया कि नागार्जुना सागर में 510 फीट पानी है। जरूरत पड़ने पर बूस्टर पाइप के जरिए हैदराबाद शहर को 3 टीएमसी पानी मुंतकिल किया जाएगा। खुश्क साली से निपटने के लिए अपोजिशन ताउन करे। पूनम प्रभाकर ने कहा, पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो खला है उसके बारे में पार्टी इंचार्ज दीपदास मुंशी देखेंगी। జనాభా తామాషాన ప్రాధాన్యత ప్రతిఫలాలు దొరకాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాలకు న్యాయం చేయాలనే ఆలోచనతోటి అనేక సందర్భాల్లో రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది.
దానికి అనుగుణంగా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఖార్గే గారు కావచ్చు, ఇన్ఛార్జ్ కేసీ వేణుగోపాల్ గారు కావచ్చు, ప్రియాంక గాంధీ గారు కావచ్చు, సోనియా గాంధీ గారు కావచ్చు, దాని తదుపరి మా రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి గారు కావచ్చు, మిగతా సెక్రటరీలు కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టడం జరిగింది. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే బీసీ కుల జనగణన చేస్తామనే మాట చెప్పడం జరిగింది. అదే సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जिन्हें तेलंगाना की जायज जिम्मेदारी सौंपी गई है, 4 शंबे को गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने उन्हें हलफ दिलाया। हल्फ लेने के बाद गवर्नर ने सलामी ली। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा अरकाने मुकर्रना के अलावा हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने भी तकरीब में शिरकत की और मुबारकबाद दी। दूसरी तरफ तेलंगाना की साबिक गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन बीजेपी में शामिल हो गईं। तमिलनाडु में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें बीजेपी में शामिल किया। तमिलनाडु बीजेपी के सदर ने सुंदरराजन को रसीद पेश की और मुबारकबाद दी। सुंदरराजन करीब 20 साल से बीजेपी में काम कर रही थी। उन्होंने इस बार पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुकाबला करने के मकसद से गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा किया है। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से मुतासर होने वाले किसानों को फी एकड़ 25,000 मुआवजा दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका हुकूमत से मुतालबा था कि किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफी क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि फसल बीमा स्कीम पर हुकूमत अमल करे। बी संजय ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी नुकसानात का जायजा लिया जाए और मुतासरा किसानों की मदद की जाए। मल्टी जोन 2 इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस सुधीर बाबू ने संगारेड्डी में जिले पुलिस ओहदेदारों के इजलास को खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र सोशल मीडिया पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। इससे पहले उन्होंने जिला एसपी के दफ्तर में मीडिया को बताया कि संगारेड्डी में पार्लिमानी इंतखाबात को पुरअमन मुनक्किद करने के लिए जिले संगारेड्डी की पुलिस को हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज है। इसके अलावा रियासत तेलंगाना की सरहद पर पुलिस चेक पोस्ट भी कायम किए जा रहे हैं। चंद्रानगुट्टे के इलाके बाबानगर में मुकामी नौजवानों की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टा डिवीजन के कॉरपोरेटर्स नूरुद्दीन ओवैसी, मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। महकमे ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली से नाजायज और गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए इंसुलिन इंजेक्शन की भारी मकदार को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में 6 होलसेल डीलर्स की दुकानों पर धावे किए गए। इत्तला है कि दिल्ली से ये इंजेक्शन 40% डिस्काउंट पर हासिल किए गए थे। जब्त किए गए इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 52 लाख रुपए बताई गई है। इंजेक्शन पर MRP 5,263 दर्ज था और इसे 2,070 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। इंजेक्शन को लेकर शुबहात पाए गए हैं। पद्माराव नगर सिकंदराबाद की MS ड्रग हब से 6,70,000, रामंतापुर की तिरुमला फार्मा से 3,52,000, सुल्तान बाजार की पारस मेडिकल एजेंसी से 9 लाख और नागौल की गणेश फार्मा से 14 लाख, मिर्चल की राजा राजेश्वरी से 2,70,000 और काचीगुड़े की बालाजी एजेंसी से 16 लाख रुपए के इंसुलिन के इंजेक्शन जब्त किए गए। फलों को मुज़िर केमिकल्स और मसनूई तरीके से पकाने वाले फ्रूट ताजरीन के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। टास्क फोर्स की टीमों ने मंगलहाट में फ्रूट के ताजिर रामेश्वर के पास से 4,55,000 रुपए मालियत के केमिकल्स और दूसरे सामान को जब्त किया जो फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आगापुरे में इरफान खां और मोहम्मद हसन के गोदाम से 3 लाख रुपए के केमिकल जब्त किए गए। बहादुरपुरे में सैयद जहूर के पास से 4,80,000 रुपए,
तालाब कट्टे से सैयद मस्तान के पास से 96,000, बगलपुरे से सैयद असलम और सैयद सादुल्ला के पास से भी केमिकल और 120 किलो आम जब्त किए गए। पुलिस ने फल ताजरीन को इंतबाह दिया कि फलों को पकाने के लिए मुज़िर केमिकल और मसनूई तरीका इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स सौजोन ने महकमे टेलीफोन और संतोषनगर पुलिस के इश्तराक से गैर कानूनी फोन रूटिंग को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि याकूतपुरे का साकिन हिदायत अली और बोराबंडे का साकिन मुजाहिद अहमद गैर कानूनी बैनुल अक़वामी टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर फूलबाग और बालापुर में धावा करते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि सऊदी अरब, कतर और दुबई से आने वाले कॉल्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और यह मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। इससे महकमे टेलीकॉम को भी नुकसान हो रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के पास से सिम बॉक्स, रूटर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त कर लिए हैं। इक्विपमेंट के थ्रू इंटरनेट कॉल को रूट करके उसमें सिम्स भी लगाते, ऑलरेडी एक्टिवेटेड सिम्स लगाते, उसमें 64 कैपेसिटी रहता, किसी का 124 भी रहता। वैसे सिम्स लगा के वो सिम्स के जरिए वो कॉल को, इंटरनेशनल कॉल को इंडियन कॉल जैसा आइडेंटिटी बताते, जो रिसीवर को इंडियन कॉलर जैसा कर दे। ये करने में वो लोग जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो इलीगली ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर करके कहीं दूर जगह में लगा के उसको, वो एक अपार्टमेंट जैसा कोई कोने में रह सका, कोई भी किसी को शक नहीं आया जैसा एक घर में लगा के वो घर को लॉक करके इंटरनेट कनेक्शन लेके इक्विपमेंट करके महीनों भर वो लोग उधर नहीं जाते, वो घर को भी नहीं जाते। तो वैसा ये सेंटर्स इलीगल चलाते हुए ये लोग अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंच रहे, करोड़ों में रुपयों का नुकसान हो रहे। और वैसे ये लोग ये एंटी सोशल एलिमेंट्स भी इसके जरिए उनका कम्युनिकेशन इधर कर सकते हैं। और वैसे कोई अपना प्राइवेसी को भी मार खाते हुए वो लोग क्या करते हैं, अपना कॉल को भी रिकॉर्ड करते। ये अपना नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत नुकसानमंदी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। BRSLP को कांग्रेस में जम करने कांग्रेस आला कमान की हरी झंडी। 30 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होने तैयार।
रेवंत रेड्डी किसानों को नजरअंदाज करके आला कमान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। प्रोजेक्ट के गेट लिफ्ट करने के बजाय सियासत के गेट लिफ्ट किए जा रहे हैं। बीआरएस कायदीन का रद्द-ए-अमल। बीआरएस के कायदीन बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। फसलों के नुकसानात का जायजा लेने के बाद हुकूमत इमदाद फराहम करेगी, जी चेन्ना रेड्डी का बयान। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ड्रग कंट्रोल के धावे। गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए 52 लाख रुपए के इंसुलिन इंजेक्शन जब्त। और फलों को केमिकल्स और मसनूई तरीके से पकाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 ताजरीन के कब्जे से फल और केमिकल जब्त। टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।